नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की नई कथा है प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह की स्तुति और प्रहलाद का राज्य अभिषेक। और अब नारद जी कहते हैं कि बड़ा भयानक रूप था नरसिंह भगवान का, और जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा तो बड़े क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनके भक्त को असुर मारने जा रहे थे और उन्होंने असुर को मारा था, तो बड़े क्रोधित थे असुरों पर। और उन्हें मनाए कौन? बड़ा भयानक रूप था, देवता तो पास नहीं जाते थे। कई लोगों को बुलाया गया लेकिन जा ही नहीं रहे पास। अब सब लोगों ने सोचा एक ही लोग अब इसको ठीक कर सकते हैं, उनके क्रोध एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, वह है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी तो भयानक रूप देखकर दूर ही रही, कहीं मैं नहीं तो बड़े बड़े इनके कई रूप देखे पर ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अब वो भी पास तक ना जा सकी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र प्रहलाद तुम जाओ, तुमसे भगवान प्रसन्न होंगे, क्रोध छोड़ेंगे, क्योंकि तुम ही को वो बचाने के लिए इधर आए थे, तो तुम उन्हें जाकर उनका क्रोध शांत करो। जो आज्ञा कहकर प्रहलाद जी चले और वे भगवान नरसिंह के पास आए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर उठे और कहा कि भगवान आप पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप से ही ये पृथ्वी बनती है और बिगड़ती है, आप ही इसकी रक्षा करते हैं, और आप ना है तो ये पृथ्वी नहीं। आपसे ही, आपसे जब आपके नाभि कमल से जब ब्रह्मा का जन्म हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा ने सोचा कि अरे ये कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। और उन्होंने केवल जहाँ पर उस कमल पर बैठे थे वही उन्हें दिखा, बाकी आसपास कुछ भी नहीं दिखा। तो वे सोचे कि शायद चलते इस कमल के जड़ तक, बीज तक, वहाँ जाकर देखते हैं कि कहाँ पर ये ख़त्म होता था। वहाँ पर जाकर देखेंगे तो कुछ पता भी चलेगा कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। और वे 100 वर्षों तक चलते गए, पर उन्हें वो दिखा ही नहीं उसकी जड़, क्योंकि भगवान के अंदर थी, और भगवान के अंदर भगवान ना अंदर ही ना बाहर है, इसलिए उन्हें नहीं दिख पाया। और फिर से आया और उन्होंने तपस्या की, तो उन्होंने भगवान का दर्शन पाया। प्रहलाद जी कहते हैं कि तो ब्रह्मा जी ने आपका दर्शन पाया, आपकी माया कोई नहीं जानता, और आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। इस प्रकार कहा जब स्तुति की प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की, तो नरसिंह जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा मांगो ध्रुव, प्रहलाद क्या मांगते हो। प्रहलाद कहते हैं भगवान हमारी आप परीक्षा ले रहे क्या, कि देखते हैं हमारा भक्ति है भी या नहीं है। सोचते मैं ऐसे मांग लूँ? नहीं भगवान, मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर आप कुछ देंगे तो मैं फिर आपकी भक्ति छोड़ बैठूंगा, इस संसारिक सुख में आ जाऊंगा अगर आपसे कुछ भी मांग लूँगा। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा, केवल आपकी भक्ति चाहिए। प्रसन्न हो जाते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपने पिता की गद्दी संभालो और राज करो। सारे लोग बैठा देते हैं प्रहलाद जी को और वे राज्य करते हैं। इस प्रकार बहुत ही भगवान के भक्त रहते हैं प्रहलाद जी, और
प्रहलाद जी को अंत में मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान ने उनके सर पर हाथ रख दिया था। और भगवान जिसके सर पर हाथ रख देते हैं, अगर उसके पीछे काल पड़ा है तो वो काल से निर्भय हो जाता है और काल वाल किसी का डर नहीं होता। ऐसे ही प्रहलाद जी निर्भय हो गए थे जब भगवान का हाथ उनके सर पर पड़ा। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।